इंट्रोडक्शन आप अपना बताएं और आज आपके यहाँ जो इस तरीके आज प्रदर्शनी जो लगा है, जो एनुअल ये फंक्शन मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम सोनी शेखर तिवारी है और ये जो फंक्शन मैंने रखा है साइंस एग्जीबिशन है, साइंस मैथ आर्ट एंड क्राफ्ट भी है। बच्चों ने भी अपना आर्ट एंड जूनियर सेक्शन से प्राइमरी नर्सरी टू 5 बच्चों ने डिफरेंट रिसाइकिल बिन से सारा प्रोडक्ट बनाया था, जैसे एरोप्लेन और ये सारी चीज़ें जो बनानी उन्होंने बनाया। ट्रांसपोर्ट हम लोग का थीम था छोटे बच्चों का, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया उन्होंने। बुलक कार्ट बनाया है, एरोप्लेन बनाया है, रॉकेट बनाया है, बोट्स बनाए हैं, शिप बनाया है। इस तरह से उन्होंने रिसाइकिल बिन से सारा सामान बनाया। और रही बात बच्चों की जो सीनियर सेक्शन में है, जैसे स्टैंडर्ड 6 से 9 के बच्चे जो हमारे पास हैं, उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में किया है। जैसे डिफरेंट एग्जीबिशन उन्होंने बनाया, जैसे जो भी प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, जैसे उन्होंने UCV बनाया या ह्यूमन बॉडी के बारे में आपको बता रहे हैं वो लोग, या उन्होंने होमोग्राम बनाया जो पहले ज़माने में हम लोग देखा करते थे हॉरोस्कोप जैसा, जिस तरह से था। वो सारी चीज़ें उन्होंने जो बनाई हैं, वो जो प्रोसेस बना उन्होंने जो किया, जिस समय पढ़ना और अपने हाथों से करना बहुत का अंतर होता है। दैट इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनका है, वो बेसिकली वो अब वो कभी नहीं भूलेंगे अपने लाइफ में कि जो डिफरेंट प्रोसेस हर बच्चों ने अलग अलग बनाया। तो सब कोऑर्डिनेशन टीम वर्क था। साइंस टीचर, मैथ्स टीचर जो हमारे थे वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोग को। तो उन लोग जो टीम वर्क है, अब जो भी उन्होंने बनाया है वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे किसी को, उनके बनाने के वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ों को वो अच्छे से अध्ययन कर करके इस कार्य को किए थे। उन लोगों का मुश्किल मुझे लगता है उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दिया है बच्चों ने अपना, जो हमारे एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है। एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये स्कूल क्या क्या कर रहा है एक्चुअल में पेरेंट्स जानना चाहते हैं। खाली पढ़ाई एक तरीका नहीं होना चाहिए। पिछली बार हम लोगों ने एनुअल फंक्शन किया, फिजिकल एक्टिविटी उनका हुआ। आज मेंटली वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली प्लस मेंटली दोनों वर्कआउट हुआ। उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे करके रुक करके हर बात प्रोजेक्ट किया। कितने पेरेंट्स ने मुझसे कहा मैम इतना ज़्यादा वो लोग एक्साइटेड थे कि रात में भी जग के वो लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, कह रहे थे कैसे करना है। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर एवरी चाइल्ड, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल होने पे बच्चे को जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनका नॉलेज उनको ज़्यादा डेप्थ में होता है। बिल्कुल ज़्यादा समझ में आता है। मतलब जो चीज़ वो विजुअली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बनाने से उनको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अच्छा इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, इस कारण से है। अभी तो सिर्फ लंग्स कैसे सांस लेते हैं, सांस निकलते हैं, फेफड़ा कैसे काम करता है, जहाँ सिर्फ पढ़ रहे थे थियोरिटिकली, आज उन्होंने किया बैलून की मदद से या जिससे भी बलून की मदद से किया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो इस तरह से हम लोग का फेफड़ा काम करता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। हम लोग सांस अगर लेते हैं तो वो फूलता है, हम लोग सांस अगर छोड़ते हैं तो वो अंदर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन का जो है वो उन्होंने विजुअली किया और देखा। क्या मतलब एक तरह से ये एक्टिविटी और फिजिकल मतलब माइंड ग्रोथ और ये सब के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। माइंड ग्रोथ ही तो है। जैसे एनुअल फंक्शन में जो मैंने किया तो मुझे लगता है उससे उनका फिजिकल हुआ, उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो डिफरेंट म्यूजिक्स पे कैसे स्टैंड कर रहे हैं, उसका पूरा नर्व्स वगैरह बॉडी का उसमें हो। अभी क्या हुआ कि मेंटली वो काम किए, उन्होंने सोचा कि कैसे इसको करना चाहिए, इस पर कैसे कार्यरत होना चाहिए, आगे इसको और क्या करना है मुझे जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इनका ग्रोथ जो है वो मेंटली फिजिकली सब तरह से हुआ सर। इवन लैंग्वेज दे वे एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ऑल्सो, इन इंग्लिश ऑल्सो। वो सारे शब्दों को जाने, जैसे वेग है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, सिर्फ वो लोग एक्सेलरेशन है, तो वो सारी बातों को उन्होंने, एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं, वो सारे चीज़ों को उन्होंने पेरेंट्स को हिंदी में भी समझाया इंग्लिश के साथ साथ, जो ज़रूरी है चीज़ों को जानना। सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना नहीं, उनको हिंदी में भी जानना चाहिए हर शब्दों को, क्योंकि साइंस जो और मैथ्स जो है, कभी कभी बच्चे का एग्ज़ाम वगैरह जब एंट्रेंस एग्ज़ाम में बड़े होते हैं, अचानक अगर हिंदी में क्वेश्चन आ जाए तो वो नर्वस हो जाते हैं। उनको आता है लेकिन चूंकि शब्द नहीं आता है हिंदी में बोलना, जानते नहीं है उसके बारे में, तो वो कर नहीं पाते। तो आपने देखा होगा मेरे बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिकली करने पे एक्टिविटीज ऑब्वियसली प्रैक्टिकली करने पे ही नॉलेज हो रहा है। और ये सर सिर्फ एग्जीबिशन के लिए नहीं, इवन क्लासरूम में उन लोग करते हैं प्रोजेक्ट के द्वारा।
उन लोग को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, टीम वर्क में वो काम करते हैं और ड्यूरिंग द क्लास भी वो करते हैं, सिर्फ आज एग्जीबिशन में ही नहीं, क्लास के दौरान भी करते हैं। और मेरा मोटो यही है कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनका मेंटली, फिजिकली और लैंग्वेज वाइज बोथ इन हिंदी और इंग्लिश दोनों सारा चीज़ एक कहते हैं ना ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डिबेट भी हम लोग के स्कूल में होता है, स्कूल भी होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब हर तरीके से हर तरह का बच्चे के पर्सनल एक्टिविटी को आपने मतलब डेवलप होना चाहिए, ओवरऑल अच्छे से, क्योंकि आज के अपने ज़माना का डिमांड कौन क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं, वो हमको सिर्फ पढ़ाई के अंदर में बात के नहीं सकते, क्योंकि आज हमारे ज़माने में इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन आज सारे ऑप्शंस हैं। यू कैन बी अ गुड सिंगर, यू कैन बी अ डांसर, यू कैन बी अ कोरियोग्राफर, एनीथिंग दे कैन बी, एनीथिंग, नॉट ओनली ही कैन बी इंजीनियर, डॉक्टर, एनीथिंग, ही कैन बी एनीथिंग। आज हम लोग का अंडर 19 लड़कियाँ जितनी तो ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि मैंने बच्चे किधर भी अच्छा कर सकते हैं, बस उनके उनको अच्छे हाँ से उनको एक गाइड किया गया है, उनको बताया गया। हम लोग का नियर अबाउट स्पोर्ट्स से भी होने वाला है, तो मैं चाहूँगी उसमें आगे और थैंक यू। के बारे में बताएं। जैसे मेरा स्कूल नर्सरी से हॉस्टल और डे बोर्डिंग, हॉस्टल और डे बोर्डिंग में जब बच्चे मेरे पास डे बोर्डिंग में रहते हैं तो पढ़ाना हमारा सब भी हो सकता है, तो फिजिकल तरह से वॉलीबॉल या हॉस्टल में भी, तो जो टाइम बना हुआ है हमारा क्लास के अलावा जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना भी आप तो वो सारी चीज़ें आदमी रिकॉल करता है, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मैम थोड़ा बताइए, आज जो आपके यहाँ ये बच्चे लोगों के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्या है ये, किस तरीके का आज हो रहा है, ये प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा बताइए। साइंस एग्जीबिशन लगाया है सर, हर बच्चे ने अपना अपना पार्टिसिपेशन किया है, लोगों ने कॉम्पिटिशन के तरीके से किया था। फर्स्टली दे हैव टू ब्रिंग आइडिया फॉर दिस कि आप क्या क्या बना सकते हैं अपने के हिसाब से, उसमें उन्होंने इनोवेटिव काम किया है। हमने थ्रू आउट स्टार्टिंग जेसीबी मॉडल में उन्होंने हाइड्रोलिक जेसीबी बनाया है। सेकेंड वाला कैसे उसमें आपका जो है ह्यूमन सिस्टम है उसके कैसे 4 लेयर्स होते हैं, उन्होंने इंटरनल ऑर्गन के साथ पूरा दिखाया। थर्ड वन है अर्थ रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट करती है और कैसे डिजाइन लाइन डबल सर्कुलेशन ऑफ अर्थ कैसे CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, कैसे अपना सर्कुलेशन है। इसी तरीके से हमारे बच्चे ने अपना बनाया। दिस इज फर्स्ट तो ये पहली बार आपके यहाँ किया गया, क्या नाम हुआ मैम आपका? आरती थैंक यू। आरती बात, चलिए थैंक यू मैम। At first sir, good morning to all of you. We are from the Scottish Formative School. हमारे बच्चों ने आज साइंस एग्जीबिशन का प्रेजेंट किया है और इस साइंस एग्जीबिशन का सबसे मेन मोटिव है कि हमारे जो बच्चे हैं वो और भी ज़्यादा स्किल डेवलप हो जाए, उनका ब्रेन ग्रोथ करें, उसके साथ ही साथ आगे की जो भी करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें अपना बेस्ट शो करें और इसके साथ ही साथ जैसे वो ग्रोथ होगा उनका माइंड हम लोग अभी से ही डेवलपमेंट फेज में डाल रहे हैं, जिससे वो आगे चल के और भी ज़्यादा इनोवेटिव और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। बहुत बहुत प्रदर्शनी जो बनाए हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट में बच्चों को सपोर्ट किया है? मैथ्स का लोग साइंस के बारे में कुछ जानते थे कि एग्रीकल्चर होता है, लेकिन मैथ्स के बारे में किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो ये फर्स्ट टाइम है जिसमें बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मैथ्स पर के मॉडल बनाए हैं और इससे वो सीखेंगे क्रिएटिविटी क्या मैथ्स में होता है, डिफिनीशन है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से बच्चे जो अच्छा कर पाएंगे मैथ्स के द्वारा। और ये आपके सामने एक प्रतियोगिता देख रहे हैं, ये मटका फोड़ की, क्या है ये प्रतियोगिता? तो ये एक फन है स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए भी, स्कूल की तरफ से आयोजित किया गया।